हाय हाय एवरीवन। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, आज के क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब के बारे में। चर्चा लास्ट क्लास में हुई थी, उसी को और आगे बढ़ाते हुए तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग आज बात करेंगे इज, आर, एम के बारे में। सबसे पहले इज आर एम का जो प्रयोग है हेल्पिंग वर्ब का, वो किस रूप में काम करता है, तो क्योंकि मुख्य में सबसे पहले सेंटेंस में ये समझना है इज आर एम का प्रयोग जो हम पढ़ते हैं जानते हैं वो पॉजिटिव के लिए हो या निगेटिव के लिए हो या क्वेश्चन के लिए हो। इज आर एम का जो फर्स्ट यूज है वो किस रूप में होता है? नाउन एक्सप्रेसिंग वर्ब के रूप में होगा। ओके, जैसे राहुल इज ए डॉक्टर, है ना? बात कर रहा है ना, राहुल है, नाउन एक्सप्रेस कर रहा है ना, नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए इज आर एम का प्रयोग नाउन एक्सप्रेसिंग वर्ब के रूप में होगा। ये समझना है। इसका क्वेश्चन निगेटिव भी हो सकता है। राहुल इज नोट। अच्छा, यहां पे एक और बात ध्यान में रखना है, इज नोट को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इजंट। ओके, तो इज नोट, राहुल इज नोट, ये निगेटिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है। इसी का क्वेश्चन भी हो सकता है, इज राहुल ए डॉक्टर, इज राहुल ए डॉक्टर। और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप है, और क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो, और प्रॉपर नाउन सेंटेंस क्या है इसमें जो है, इसका जवाब ये कौन सा है? इज आर एम। जब सब्जेक्ट के पहले अगर इज आर एम का प्रयोग हो, सब्जेक्ट के पहले अगर इज आर एम का प्रयोग है या डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में भी तो कल चर्चा कर रहे थे ना, क्वेश्चन भी दो प्रकार के हैं, यस नो क्वेश्चन भी है और WH क्वेश्चन भी है। यहाँ पे ये कौन सा सवाल बन रहा है हमारे पास? कौन सा क्वेश्चन वी आर डेवलपिंग इट? इट इज अबाउट यस नो क्वेश्चन। ओके, बन रहा है ना? वो यस नो क्वेश्चन में है। ठीक, आगे देखता हूं, और उसी में दिमाग में आएगा पॉजिटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है। और जब हम इज आर एम की बात कर रहे हैं तो इस तरह से नाउन एक्सप्रेसिंग के रूप में ये काम कर रहा है। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब जो है, ये तो पहला काम किया नाउन एक्सप्रेसिंग के रूप में। दूसरा किस रूप में काम करेगा? हेल्प करने के लिए। हेल्प वो किसको करेगा? इज आर एम। अभी हमें इज आर एम की बात कर रहा है, किसको हेल्प करेगा? अपने समय मेन वर्ब को। किसको मदद करेगा? थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में भी चर्चा करते चलते तब समझाना और आसान होगा, क्योंकि उसके लिए उसका यूज जो होगा उसके लिए टेंस पढ़ना, टेंस को समझना जरूरी है। वर्ब जो है वो मदद करता है टेंस के फॉर्म में भी स्थिति को अलग अलग बताने के लिए, है ना? तो उस कंडीशन में हम जब सेंटेंस लिखते हैं, आई एम गोइंग, देख रहे हैं ना, टू मार्केट। जब हम बात कर रहे हैं, यहां गोइंग है, आईएनजी फॉर्म है, ये मेन वर्ब है। वर्ब का, वर्ब मेन वर्ब का, या जो भी वर्ब का फॉर्म है ना, वर्ब का फॉर्म है V1, V2, V3, V4, V5, है ना? तो वर्ब का जो V4 फॉर्म होता है, वर्ब का जितना भी V4 फॉर्म है, उसको जब भी जरूरत पड़ेगा मदद करने के लिए, सेंटेंस वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरी? उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हाँ,
और किसको? मेन वर्ब का। ये पांचों अपने अपने जगह पर मेन वर्ब ही है, पांचों अपने अपने जगह पर मेन वर्ब ही है। तो वर्ब का फॉर्म में इसमें एक और बात समझना है, क्योंकि हम लोग चर्चा किए थे और आगे बहुत जरूरत पड़ेगा इसका। जब हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तब चलेंगे उस टेंस पे। मेन वर्ब में आपसे हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे, वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, आगे पता चलेगा जब सेंटेंस फॉर्मेशन और कीजिएगा उस वक्त इस सब का बहुत काम आएगा, और कितना सटीकता से इसकी आवश्यकता है वो बाद में आपको एहसास होगा। ओके, तो ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो हमेशा क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो खुद से पूरा कंप्लीट क्रिया नहीं कर सकता। उस क्रिया को कंप्लीट करने के लिए, उस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी जाकर वो, जैसे अमित ईट्स, अमित खाता है, ये पता है खाता है, मगर क्या खाता है? सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट हो रहा है क्या? कंप्लीट नहीं हो रहा। तो जब कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये इसके लिए हमेशा इसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अमित ईट्स ए मैंगो, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जिसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो सब ट्रांजिटिव वर्ब है, मगर इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब है जिसको कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या करने के लिए? मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे स्लीप, सोने में किसी को जरूरत है क्या? कोई एक रहेगा उसको ठोको तब जाके सो पाएगा, ऐसा है क्या? सो रहे। रन, वॉक, किसी की जरूरत है क्या? मगर कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसका मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग तभी कंप्लीट होगा जब उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, मगर कुछ ऐसा रहेगा अब जैसे एक और एग्जांपल मजेदार है, जैसे रन की बात किया, दौड़ना। इसमें एक विद्यार्थी बोला सर जी, अमित बोला सर रन, तो रन क्या है? तो रन ट्रांजिटिव भी है, रन ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। कैसे? तो देखते हैं। रन मतलब दौड़ना होता है। इसके लिए आपको अब कमाल का बात होगा, कुछ जितना भी इंट्रांजिटिव है, कुछ ऐसा इंट्रांजिटिव है जो ट्रांजिटिव भी बन सकता है। इसलिए इस चीज को एकदम समझना है। जैसे रन है, रन मतलब दौड़ना, और दोस्त रन का मतलब चलाना भी होता है। रन का मतलब दौड़ना भी होता है, रन का मतलब चलाना भी होता है। अमित रन्स। अब देखना यहां पर ये इंट्रांजिटिव है, इसको जरूरत नहीं है, मगर अगला देखो, अमित is running, या रन से शॉप वो भी हो सकता है, is running a shop। रनिंग ए बात समझ रहे मेरे? अब यहीं पर वो रन यहां दौड़ने का अर्थ में है, तो अमित रन्स, दौड़ता अपना, दौड़ रहा है, उसे दौड़ने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। मगर जब चलाता है, चलाने के सेंस में अगर हम जब यूज करेंगे उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जरूरत। तो कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक एक वर्ब को पहचानना।
और हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, वर्ड की अपनी पहचान होना बहुत ज़रूरत है। जी ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन किस रूप में है, ये पहचान होना बहुत ज़रूरत है। अगर ये नहीं है तो कितना भी आप बना लेंगे तो according to me, I'll say that it is not possible to speak fluently and correctly, or we will not able to write properly if we will do translation business. So it is my humble request to you all, each and every, please stop doing translation work. It is my request. If you are doing translation business, you will not understand really grammar. If you want to understand grammar, so you have to first stop translation business. What we are preparing, and every day according to a structure they are doing and doing and doing, and after some years continuously, 2, 3, 4, 5 years continuously, they are writing, they are copying down, they are noting it, learning, going here and there. Then also they say, we don't know English. Why? Because we didn't know anything about properly grammar. What is the proper grammar? We don't know, and because of that, we Bihari especially suffering in this section. Okay? So, it is a request to understand each and everything sincerely and show your integrity into your work. You will get success in future. Okay? Thank you and have a nice time.